चलिए साथियों, देख लीजिए अपनी एंट्री ऑफ प्राइस इसके ऊपर रहेगी। जैसे मार्केट इसके ऊपर अगर मूव करता है तो फिर अपने को एंट्री होगी, और जब तक मार्केट इसके ऊपर मूव नहीं करेगा तब तक अपनी को एंट्री नहीं होगी। अब इंतजार करना है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट कब आएगा, जब मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करेगा। विदाउट ऊपर ब्रेक किए हुए मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, तो इंतजार कीजिए। साथियों आप देख सकते हैं कि अपनी को एंट्री मिल चुकी है। ठीक है, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इसके ऊपर जैसे मार्केट दोबारा अपना होल्ड करेगा और इसके ऊपर जाएगा 578 के ऊपर, तो फिर अपनी एंट्री होगी। और साथियों आप यहाँ देख सकते हैं कि 578 के ऊपर जैसे ये 580 के आसपास मैंने आपको बता रहा था कि मार्केट में अपनी एंट्री प्राइस रहेगी, और 580 के आसपास देखो जैसे मार्केट ने इसको कैंडल को ब्रेक किया, कितना मस्त कैंडल है। तो इसी कैंडल का हम इंतजार कर रहे थे कि जैसे इसको ब्रेक किया 580 के आसपास अपनी एंट्री हुई, और उसके बाद देखो कंटिन्यू मार्केट अभी 580 से लगातार मार्केट देखो कहां तक चला गया। 580 से देखो कंटिन्यू मार्केट अभी 642। और देखो मार्केट लगातार कितना बड़ा मूव कर रहा है और कितना बेहतरीन 648 650 580 से देखो 580 पे अपनी एंट्री हुई। हमने आपको बार बता रहा 580 से ऊपर अपनी एंट्री है 82 84 85 जो भी रख सकते हो आप। ठीक है, और यहां से देख लो तो लगभग 650 650 के आसपास तक गया है। ठीक है, तो लगभग 70 पॉइंट से 80 पॉइंट के आसपास तक अभी तक बैंक निफ्टी के प्राइस बढ़ चुका है, 70 से 80 पॉइंट। ठीक है, और कहीं भी अभी तक आपको विजिट करने का मौका नहीं मिला है। जैसे मार्केट जैसे आप समझना, जैसे मार्केट कोई भी ऐसे कैंडल बनाएगा जो अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा एंड लो को ब्रेक करेगा, तो फिर वहां पे अपने को विजिट कर लेना है। तो अभी इंतजार कीजिए और देखिए मार्केट क्या करता है। अपने हाई को ब्रेक करते हुए जब तक जा रहा है तब तक आप यहां पे इंतजार करते रहेंगे, जब तक अपने लो को नहीं ब्रेक करेगा तब तक अपने को एंट्री नहीं मारना है। ठीक है, तो सॉरी एग्जिट नहीं मारना है, तो इसे भी इंतजार करना है। क्योंकि मेन चीज ये है कि मार्केट में मूवमेंट कब आता है, इस चीज को मैंने आपको बताया। मार्केट में कैसे आता है मूवमेंट, इस चीज को मैंने आपको बताया। और लाइव मार्केट में हमने आपको करके दिखा रहे हैं कि मार्केट में यकीनन यही सेटअप से ही काम चलता है। और आप देख लो 580 के ऊपर हमने आपको बताया था बाइंग प्राइस, और उसके बाद 550 यानी कि 650 के आसपास तक मार्केट जा चुका है। अभी भी आपको एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि जब तक हाई को ब्रेक ना करे एंड लो को ब्रेक करे तो फिर आपको एग्जिट मार लेना होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है बना, लेकिन ये कैंडल अभी इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अभी क्लोजिंग का भी टाइम वेट करना है। अब यहाँ पे 9 सेकंड और बचा हुआ है, हो सकता है ये हाई को ब्रेक कर दे, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। अभी 4 सेकंड और बचा हुआ है। देखो मार्केट क्या किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया तो लो को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे इंतजार करना अपना स्टॉप लॉस कहां पे लेके आ जाना है। देखो अपना स्टॉप लॉस आ जाएगा 632। ओके, 632 पे स्टॉप लॉस आ जाएगा। जैसे 632 पे स्टॉप लॉस आ गया और वहां पे अगर मार्केट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेकर निकल जाना। ठीक है, 632 अपने के स्टॉप लॉस आ जाएगा, 632 अपना स्टॉप लॉस अगर हिट करेगा कोई दिक्कत नहीं, हिट करेगा इंतजार करेंगे हम लोग, और जब तक हिट नहीं करेगा तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। चलो अब देखो मार्केट 657 के ऊपर चला गया, 663 667। अब यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको 100 पॉइंट देखने को मिलेगा। देखो 671 676 678। चलो यहाँ पे 678 के आसपास, जैसे 680 प्लस होगा यहाँ पे 100 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा अपना। 680 प्लस होगा अपना 100 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 680 प्लस होते ही अपना 100 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, 85 87। चलो अब यहाँ पे सब लोग अपना एग्जिट कर लो, 100 पॉइंट मिल गया, बहुत है, कम नहीं है, बहुत है ये। ठीक है, तो 100 पॉइंट साथियों हमने यहाँ पे झटके में यहाँ पे बुक कर लिया। 100 पॉइंट मतलब बैंक निफ्टी में एक लोन में कितना प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, 100 पॉइंट मतलब 1500। साथियों इंटरडे ट्रेडिंग, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इंटरडे ट्रेडिंग का फुल कोर्स का ये सीरीज है, जिसमें ये पूरी कोर्स आपको बताया गया है इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, एंड इसमें आपको मार्केट का डेमो भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे तो कब आपको बाइंग करना है कॉल, कब आपको पुट बाइंग करना है, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर जो भी पहली बार ट्रेडिंग आपको पता नहीं है कि ट्रेड क्या होता है, फिर भी आप इस पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि जहां पे आप एंट्री करेंगे वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ शूट कर जाएगा। इसके पीछे का राज क्या है, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन भी मेंबर्स जो मेंबर्स लॉस कर रहे हैं मोमेंटम, जिनको नहीं समझ में आता, उस सभी मेंबर्स को हेल्प किया जा सके। तो ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में पूरी लास्ट तक, मार्केट में सपोर्ट क्या होता है, मार्केट में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, पूरी डिटेल्स, चार्ट एनालाइज क्या होता है, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे और पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। साथियों स्टॉक मार्केट के टोटल 2 पार्ट होते हैं। स्टॉक मार्केट के टोटल 2 पार्ट होते हैं। हम लोग इंडियन मार्केट की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में स्टॉक मार्केट के टोटल 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है स्टॉक एंड दूसरा पार्ट है इसका इंडेक्स। ठीक है, पहला पार्ट है स्टॉक एंड दूसरा पार्ट है इंडेक्स। चलिए स्टॉक की बात किया जाए तो स्टॉक में भी 2 पार्ट होते हैं। स्टॉक को जो पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, एंड दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, जिसमें तमाम प्रकार के कंपनी आ जाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए जो भी कंपनी है, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, जितने भी कंपनी है वो तमाम के तमाम फ्यूचर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका जो होता है वो होता है इंडेक्स का। अब इंडेक्स का भी 2 पार्ट होता है। इंडेक्स में जो पहला पार्ट होता है वो होता है ऑप्शंस का और दूसरा पार्ट होता है फ्यूचर का। ठीक है, इंडेक्स में भी 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या हमने बताया आपको, ऑप्शंस का, एंड दूसरा पार्ट होता है फ्यूचर का। अब बात किया जाए ऑप्शंस में, तो इसका जो ऑप्शंस में होते हैं वो बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, फिन निफ्टी हो गया, तमाम प्रकार के इंडेक्स इसमें आते हैं जो कि बैंक निफ्टी यानी कि फ्यूचर में भी आते हैं सेम। ठीक है, तो इसी का 2 पार्ट होता है, और ये जो भी है ये ऑप्शंस में भी आते हैं एंड फ्यूचर में भी आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो ये तमाम इंडेक्स है, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स अभी आपको मिलेंगे, तो सभी इंडेक्स का एक होता है मंथली एक्सपायरी, एक होता है वीकली एक्सपायरी।
ठीक है, फ्यूचर का कोई एक्सपायरी नहीं होता, ठीक है। तो ये एक होता है मंथली एक्सपायरी एंड दूसरा होता है वीकली एक्सपायरी। ये दो एक्सपायरी आपको यहाँ पे मिलता है। बात किया जाए स्टॉक में, तो स्टॉक में आपको जो कंपनी आते हैं, जितने भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है एज ए स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तमाम कंपनी आपको फ्यूचर में आ जाएंगे, ओके। एंड ये जो फ्यूचर में जो कंपनी आते हैं, इसमें आप फ्यूचर में इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आज आप जैसे मान लिया जाए सपोज डेट किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया, किसी भी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया, लेकिन अगर आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि स्टॉक में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे 20% ही आपको पेमेंट करना पड़ता है, बाकी आपको 80% आपको लेवरेज मिल जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे स्टॉक में, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का हमने आपको बताया जिसका 100 रुपया रेट है, अगर आप उसको इंट्राडे में खरीदते हैं तो वो आपको मात्र 20 रुपये में मिल जाएगा एक शेयर। लेकिन इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आज आपने खरीदा तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है, आज ही आपको बेचना पड़ता है। तो ये आपको फ्यूचर में, यानी कि जो कंपनी के जितने भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वो सभी कंपनी में यहाँ पे आपको इंट्राडे भी ट्रेडिंग होता है, आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मंथली एक्सपायरी आता है, आप यहाँ पर भी, यानी कि स्टॉक का भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग आता है उसमें भी मंथली एक्सपायरी आता है, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉट साइज के बारे में। अब लॉट साइज की बात किया जाए तो निफ्टी 50 जो होता है, यानी कि निफ्टी, तो निफ्टी का टोटल 50, यानी कि एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है। अगर मान लिया जाए कि निफ्टी में अगर आपको एक लॉट बाई करना है तो आपको कम से कम एक बार में 50 क्वांटिटी बाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉट से कम आप बाई नहीं कर सकते हैं, तो 50 क्वांटिटी बाई करना पड़ता है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो आपको एक लॉट अगर आपको बाई करना पड़ता है तो उसमें आपको टोटल 15 यानी कि 15 क्वांटिटी होता है। इसमें 15 क्वांटिटी होता है, इसमें 50 क्वांटिटी होता है, ओके, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए अपने अगर फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी में टोटल 40 क्वांटिटी होता है एक लॉट में, यानी कि अगर आपको एक लॉट बाई करना है तो 40 क्वांटिटी उसमें आता है, 40 क्वांटिटी एक साथ आपको बाई करना पड़ेगा। जबकि मिड कैप की बात किया जाए तो मिड कैप में एक लॉट में टोटल 75 क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्स हैं, सभी इंडेक्स में अलग अलग तरीके से होते हैं। अब बात किया जाए कि स्ट्राइक प्राइस किस अंतराल में होता है, तो निफ्टी 50 जो होता है इसका 50 पॉइंट यानी कि 50 पॉइंट के अंतराल में स्ट्राइक प्राइस बनता है। कैसे बनता है आप यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिएगा। एंड बैंक निफ्टी में टोटल 100 पॉइंट में बनता है। जैसे एग्जांपल आप समझिए, मान लिया जाए कि निफ्टी 50 21,500 है, उसके बाद आपको दिखेगा 21,550, 21,600, 21,650, 21,700, 21,750, 21,800, 21,850, इस तरीके से आगे की तरफ चलते हुए जाएगा, इस तरीके से नीचे की तरफ भी चलते हुए जाएगा, यानी कि टोटल 15 यानी कि 50, ओके, 50 के अंतराल में यहाँ पे होता है। जबकि बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो बैंक निफ्टी में टोटल 100 पॉइंट में होता है, 100 पॉइंट में होता है। जैसे मान लिया जाए कि बैंक निफ्टी 46,000 है तो 46,100 होगा, 46,050 नहीं होगा, 46,100 होगा, 46,200, 46,300, 46,400, 46,500, 46,700, 46,800, जो भी हो वो 100 के अंतराल में जाएगा बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी 50 में 50 के अंतराल में जाएगा। इस तरीके से सभी का आपको वहां पे देखने को मिलेगा। चलिए अब लॉट साइज की स्टॉक में बात किया जाए लॉट साइज का, तो अलग अलग स्टॉक में अलग अलग लॉट साइज होता है। एक लॉट में हो सकता है किसी में 500 क्वांटिटी आपको बाई करना पड़े, किसी में 1000 क्वांटिटी होता है, किसी में 200 क्वांटिटी होता है, किसी में 650 होता है, किसी में 2000 भी क्वांटिटी हो सकता है, 1000 क्वांटिटी भी हो सकता है, 200 क्वांटिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग लॉट में अलग अलग साइज होता है, खास करके स्टॉक में, वो आप जब वहाँ पे बाई करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात किया जाए ओटीएम, आईटीएम एंड एटीएम। ओटीएम का मतलब क्या होता है? ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी, ओके, आउट द मनी। आईटीएम के मतलब क्या होता है? आईटीएम, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ओके, इन द मनी, ओके। ओटीएम का मतलब हो गया आउट द मनी, आईटीएम का मतलब हो गया इन द मनी, एंड एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ओके, एट द मनी, ओके। ये चीजें अब मान लिया जाए कि कब आपको पता चलता है कि अगर मार्केट बुलिश है, बहुत सारे लोगों को मुंह से आप सुने होंगे कि मार्केट बुलिश है। अगर कोई आपको बता रहे कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है।
तब हम लोग कहते हैं कि मार्केट बुलिश है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट बुलिश है। उस हाल में अगर आपको पता है कि मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस हाल में आपको सीई बाई करना होता है। सीई का मतलब होता है कॉल, ओके, सीई बाई करना होता है यानी कि कॉल। अगर मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको सीई बाई करना होता है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर किसी ने आपको बताया कि मार्केट बियरिश है, मार्केट बियरिश है यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है, अगर मार्केट बियरिश है यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको वहां पे पुट बाई करना होता है, पीई यानी कि पुट बाई करना होता है, तो आपको पैसा मिलता है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा फिर भी आपको पैसा मिलेगा एंड मार्केट नीचे जाएगा फिर भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमको पुट बाई करना होता है एंड मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हमें कॉल बाई करना होता है। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो कॉल का प्राइस बढ़ता है और मार्केट नीचे जा रहा होता है तो पुट का प्राइस बढ़ता है। अब घटता किसका? अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा तो स्वाभाविक है पुट का प्राइस घटेगा, और मार्केट अगर नीचे जा रहा हो तो पुट का प्राइस बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कॉल का प्राइस घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है, तो हमें क्या बाई करना चाहिए। चलिए साथियों, अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में जो कैंडल बनता है वो कैंडल किस प्रकार से बनता है एंड लोगों को कैसे पता चलेगा। क्योंकि जब आप मार्केट ओपन कर रहे होंगे, अपना जो भी आप यूज़ करते होंगे एप्लीकेशन, जब आप उसे ओपन करते होंगे तो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार के कैंडल उसमें बहुत सारे मिलता रहता है, ठीक है। तो ये कैंडल कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये इसके कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। देखो मार्केट जब ओपन होता है, यहाँ पे समझना ये कैंडल कैसे बना। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये जो जहाँ पे ओपन हुआ अगर उससे ऊपर चला जाता है, सिंपल समझिए, मार्केट मान लिया जाए कि यहाँ पे ओपन हुआ, ओके, मान लिया जाए कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद नीचे गया तो वो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर मार्केट नीचे गया तो रेड कैंडल, लेकिन क्या किया ना, ये जो ओपनिंग था इससे ऊपर चला गया तो ये जो है सो विक बन जाएगा अपने आप। क्योंकि ये नीचे मार्केट जहां से ओपन हुआ वहां से नीचे तो गया लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो इस चक्कर में ये क्या बन जाएगा, विक बन जाएगा। ये विक कैसे बना आपको समझ में आया? देखिए विक कैसे बनता है, मार्केट ओपन हुआ और नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आया, लेकिन ये नीचे क्लोजिंग ना करके ये यहां से फिर से पुनः जहां पे ओपन किया था उससे ऊपर चला गया, तो ये ऑटोमेटिक विक बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जितने विक है ये विक क्यों बना, क्यों बना, क्योंकि मार्केट यहां पे क्या किया, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आया लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं दिया है, तो इस चक्कर में और इसके बाद पुनः इसके ऊपर चला गया तो ये मार्केट में विक बन गया। तो ये विक क्यों बना इससे आपको सबसे पहले समझ में आ गया होगा। चलिए अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया और यहां से ऊपर चला गया, तो जहां पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो नीचे आया ये हमारे लिए लो हो गया, ये हमारे लिए लो हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए लो हो गया, लेकिन ओपन होकर के ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद ऊपर देखिए कैसे बनता है, मार्केट ओपन यहां हुआ, ऊपर चला गया, ऊपर यहां तक आया, लेकिन जब क्लोजिंग दिया ये कैंडल, जब ये कैंडल का टाइम पूरता है, क्योंकि कैंडल का आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 मिनट के कैंडल कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद 3 मिनट के कैंडल कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 मिनट के कैंडल में टाइम फ्रेम पे आप जा करके निकाल सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप निकाल सकते हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आप निकाल सकते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है आइए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है, तो 5 मिनट के कैंडल में अगर इस प्रकार का ये कैंडल बना है, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकालेंगे तो ऐसा 5 गो कैंडल बनेगा। अब 5 गो कैंडल को मिला करके टोटल डिस्कस हुआ तो जाकर के ये 5 मिनट का एक कैंडल बना, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है कैंडल। अब मान लीजिए कि मार्केट में यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया तो ये लो हो गया इसका, ओके, चलिए लो हो गया, लेकिन मार्केट अब यहां से ऊपर चला गया, यहां तक गया, लेकिन जब क्लोजिंग हुआ इस कैंडल का तो ये थोड़ा नीचे आकर के हुआ, ठीक है। तो जब यहां पे ये कैंडल का इसका टाइम क्लियर हुआ, जैसे मान लिया जाए 2:10 का हम कैंडल निकाले हुए हैं और 2:11 तक यानी कि 1 मिनट का टाइम पे फ्रेम का मेरा लगा हुआ है, मान लिया जाए सपोज डेट ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का है, तो 1 मिनट में मार्केट में क्या हुआ, तो 1 मिनट में जहां पे मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिया, अपने ओपनिंग प्राइस से अगर ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिया तो ये ग्रीन कैंडल बना। इसको हम लोग कहेंगे बुल हावी है, इसमें बुल हावी है, बुल, ठीक है, इसमें बुल हावी है, बुल हावी है यानी कि मार्केट ये एक बुलिश कैंडल है, इसमें बुल हावी है यानी कि मार्केट में ये एक बुलिश कैंडल है
इसको हम लोग बुलिश कैंडल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए नामकरण कैसे हुआ। मार्केट ओपन कहाँ हुआ, ये आपके लिए ओपनिंग प्राइस हो गया। मार्केट जहां नीचे आया जो विक बनाया ये आपके लिए लो हो गया मार्केट का। लेकिन मार्केट जहां ऊपर गया ये आपके लिए हाई हो गया। लेकिन जहां पे क्लोज किया ये आपके लिए क्लोजिंग प्राइस हो गया, जहां पे रुका ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो ये मुख्य रूप से जब देखते हैं कि ओपनिंग से ऊपर जाकर के क्लोज किया है तो ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल, यानी कि ये बुलिश कैंडल है, इसमें बुल हावी है। यानी कि ऐसे मार्केट में हमें सी बाई करना होता है, यानी कि कॉल बाई करना होता है, जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब आइए दूसरा कैंडल को हम लोग देखते हैं। अब देखो मार्केट कहां पे, यहां पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा और ऊपर गया तो ये यहां पे क्या हुआ पता है, ये जो कैंडल है ये भी ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया होगा इस प्रकार का। लेकिन मार्केट क्या किया, जहां पे ओपन हुआ था उससे फिर से वापस रिटर्न उसके नीचे आ गया, तो ये ऑटोमेटिक यहां पे वीक बन गया, ये वीक बन गया। तो ये वीक आपका क्या हो गया, हाई का ये वीक हो गया, ये हाई का वीक हो गया। ठीक है, ये हाई का वीक हो गया। अब ये जहां पे ओपन हुआ उससे नीचे आया और यहां तक आया, लेकिन यहां तक आया लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर जाकर के देता है, क्लोजिंग उसके ऊपर जाकर के देता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जहां पे ओपन हुआ ऊपर जाया गया, एक हाई लगाया, फिर मार्केट ओपनिंग प्राइस के नीचे आ गया, यानी कि रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया। जहां पे ओपन हुआ उससे नीचे आकर के क्लोजिंग दिया और ये उसका हाई हो गया, लो हो गया। ओके, तब देखिए यहां पे इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब ओपनिंग प्राइस का मतलब हुआ और क्लोजिंग प्राइस उसके नीचे आकर के हुआ है, नीचे आकर के हुआ, इसका मतलब बस यही है कि मार्केट में बियर हावी था। और ऐसे मार्केट, इसको हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं, ऐसे मार्केट में हम लोगों को पी बाई करना होता है, यानी कि पुट बाई करना होता है, एंड इसमें प्रॉफिट मिलता है। आपको दो चीज तो समझ में आ गया हो कि मार्केट में कैंडल रेड का मतलब क्या होता है और आपको मार्केट में ग्रीन का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज आपको यह पता चल गया होगा कि रेड कैंडल कब बनता है एंड ग्रीन कैंडल कब बनता है। रेड कैंडल बनता है जब मार्केट जहां पे ओपन हुआ है ओपनिंग से ऊपर जाकर के अगर क्लोजिंग करता है तो ये रेड कैंडल नहीं बल्कि ग्रीन कैंडल बनता है। ओपनिंग ऊपर जाकर के क्लोजिंग किया, जैसे मान लिया जाए इसका प्राइस था 30 रुपये और ये ऊपर जाकर के 60 रुपये पे क्लोज किया तो ये रेड यानी कि ग्रीन हुआ, ये रेड नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसका प्राइस था 60 रुपये और ये आकर के 30 रुपये पे क्लोज हुआ तो ये कैंडल रेड कैंडल बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, प्राइस घट गया, तो यानी कि इसमें बियर हावी है और इसमें बुल हावी है। तो ऐसे मार्केट में हमको कॉल बाई करना है, ऐसे मार्केट में हमें पुट बाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कैंडल का निर्माण होता है। साथियों, हम लोग कैंडल स्टिक के माध्यम से पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको इस प्रकार का कैंडल आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार का कैंडल, इस प्रकार का कैंडल का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। एक यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बना एंड उसके बाद एक रेड कैंडल ऐसा बना जो ग्रीन कैंडल के पूरी तरह से निकल गया है। देखिएगा ऊपर इसका अगर हाई मार्क कीजिएगा और इसका लो मार्क कीजिएगा तो ये बीच में है और ये पूरी इस कैंडल को खा गया है। इसका मतलब इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं बियरिश इनगिल्फिंग पैटर्न। ये है एक बियरिश इनगिल्फिंग पैटर्न। ये मार्केट में कब बनता है, जब मार्केट एक मुख्य रूप से अप ट्रेंड में होता है, यानी कि ऊपर जा रहा होता है, उस दौरान लास्ट कोई भी जो बुलिश कैंडल है उस कैंडल को बियरिश कैंडल खा जाता है एंड मार्केट वहां से नीचे गिर जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बियरिश इनगिल्फिंग कैंडल। उसके बाद होता है बियरिश ट्वीजर्स। ये बियरिश ट्वीजर कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, लेकिन इसमें जो ऊपर विक दिख रहा है ना, इस विक से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि भाई इसमें सेलर हावी है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब आप देखते हैं तो ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है और नेक्स्ट कैंडल जो बनता है रेड कैंडल बनता है। इसका मतलब कंफर्म है कि मार्केट में सेलर हावी एंड मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास बुलिश इनगिल्फिंग। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, मतलब नीचे गिर रहा होता है, उस दौरान जो रेड कैंडल होता है, रेड कैंडल को आप देखेंगे यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा इसको सेम तरीके से खा जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे बुलिश इनगिल्फिंग कैंडल और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, इसको कहते हैं बुलिश इनगिल्फिंग कैंडल। ठीक है, चलिए सेम तरीके से यहाँ पे आ जाएगा बुलिश ट्वीजर्स। यहाँ पे क्या है कि मार्केट सेम तरीके से देखिए रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो बनता है इस नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे निकाल देता है। तो इसके मतलब ये है कि मार्केट में पहले यहाँ पे क्या दिख रहा था, टोटल का टोटल इसमें सेलर हावी है, लेकिन इस कैंडल में क्योंकि आपको पहले से दिख रहा था सेलर हावी है, लेकिन ये जो विक बना, विक का मतलब क्या हुआ कि बायर हावी है। लेकिन
जब ये नेक्स्ट कैंडल बना तो कंफर्म हो गया कि बायर यहाँ पे है और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा। अब ऐसे जो कैंडल बनता है जिसमें छोटा सा नीचे ऊपर बीच में, इसको हम लोग कहते हैं डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल का मतलब होगा कि मार्केट ऊपर नीचे किया लेकिन नहीं इसमें पता चल रहा है बायर है और नहीं पता चल रहा है सेलर है, तो ऐसे स्थिति में ना बायर में दम है ना सेलर में दम है। बाकी नेक्स्ट जो कैंडल होगा इसको डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ऐसे कैंडल को हम लोग कह देंगे डॉजी कैंडल। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैंडल क्या होता है? इवनिंग स्टार में देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ कि पहले एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद देखिए कि टॉप कैंडल की तरह यहाँ पे कैंडल बना हुआ है। इवनिंग स्टार टोटल 3 कैंडल मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि टॉप कैंडल की तरह बना, लेकिन नेक्स्ट जो रेड कैंडल है उस कैंडल को देखिएगा इसके हाई के ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लो पे भी इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, लेकिन रेड कैंडल में एक मुख्य रूप से कन्वर्ट होकर के क्लोजिंग देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडल एंड यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास हैमर। हैमर कैंडल बहुत ही डेंजर कैंडल लोग माना जाता है, ये सपोर्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मान लिया जाए कि मार्केट सपोर्ट पे आया और वहां पे अगर इस प्रकार का आपको कैंडल दिखता है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, डजंट मैटर, बट वहां से मार्केट ऊपर चला जाता है, क्योंकि हैमर कैंडल का मतलब ये होता है मार्केट वहां से शूट करेगा ऊपर की तरफ और निकल जाता है। हैमर कैंडल के अगर हम लोग उल्टा देते हैं तो इन्वर्टेड हैमर इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी इसी प्रकार से सेम तरीके से आपको हैमर के उल्टा आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद होता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडल कुछ इस प्रकार से निर्माण होता है, एंड इसको क्या होता है कि मार्केट जैसे भी आप देख यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में बहुत बेहतरीन यहाँ पे सेलर हावी था। यहाँ पे मार्केट ने टॉप टाइप का बनाया, मतलब यहाँ पे मार्केट बता दिया कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, और नेक्स्ट कैंडल रेड आपको यहाँ पे रेड कैंडल ना बन करके ग्रीन कैंडल बना एंड यहाँ से मार्केट शूट कर जाएगा ऊपर की तरफ। उसके बाद होता है यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल। ये शूटिंग स्टार कैंडल आपको सबसे बेहतरीन काम करता है रेजिस्टेंस पे। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है एंड वहाँ पे अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद मार्केट बहुत अच्छा फॉल करता है, बहुत अच्छा नीचे गिर जाता है। साथियों उसके बाद होता है यहाँ पे इवनिंग स्टार और हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, ये सारे चीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए शूटिंग स्टार भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद होगा स्पाइनिंग टॉप। इसमें क्या है कि देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो नहीं मार्केट में बायर दिख रहा है, नहीं मार्केट में सेलर दिख रहा है। इस मार्केट में कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये कैंडल में कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं मार्केट में बायर का दम है नहीं मार्केट में सेलर का दम है। जो होगा मार्केट नेक्स्ट बाद में बताएगा आपको। 3 ब्लैक क्राउज, यहाँ पे ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट इसके बाद बहुत ही अच्छा मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कई सारे साथियों हम लोग कुछ देख लेते हैं चार्ट पैटर्न में। चार्ट पैटर्न कैसे होता है कि जैसे आप इसे देखेंगे ये डबल टॉप है। अब यहाँ पे देखिए कैसे डबल टॉप बनता है। मार्केट में एक बार टॉप बना, 2 बार टॉप बना, और जो अपने उसका जो लो होता है एंड उस लो को जैसे ब्रेक करता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है, ये बेयरिश हैंड एंड शोल्डर है। हैंड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है कि देखिए आप यहाँ पे इसको गर्दन गला आपको दिखेगा, यहाँ पे अगर देखिएगा तो दोनों तरफ का हाथ दिखेगा, इसलिए इसका नाम हैंड एंड शोल्डर डाला गया है। एंड मार्केट इस तरीके से ऐसे करता है एंड उसके बाद रिवर्स करेगा, बहुत अच्छा खासा बेहतरीन फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो बेयरिश राइजिंग वेज है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक समान तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे चल रहा है, एक लास्ट में एक ट्रेंड जैसे एंड होता है एंड उसके बाद नया ट्रेंड का स्टार्ट होता है और मार्केट वहाँ से बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से फॉल करते हुए नीचे की तरफ आता है। उसके बाद है बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंगल आता है। इसका क्या काम होता है कि मार्केट के जब देखो कि धीरे धीरे मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके नए नए लो लगाते हुए नए नए हाई लगाते हुए मार्केट जाएगा एंड जैसे उसका ब्रेकडाउन होगा बहुत ही बेहतरीन मार्केट वहाँ से रिवर्स करके नीचे गिरता है। एंड उसके बाद आप देखेंगे एक और यहाँ पे बेयरिश ट्रिंगल टॉप का बारे में देखा जाए तो मार्केट कंटिन्यू 3 बार यहाँ पे टॉप बनाएगा और 3 बार ट्रिंगल टॉप, नाम ये है ट्रिंगल टॉप। 3 बार कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे डबल टॉप था और यहाँ पे ट्रिंगल है। ठीक है, तो 3 बार लगातार मार्केट टॉप बनाता है एंड उसके बाद मार्केट रिवर्स करके नीचे आ जाता, बहुत ही बेहतरीन आता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट यहाँ पे डबल और पहले टॉप बनाया था, अब डबल बॉटम बनाया नीचे। ठीक है, एंड इसके बाद जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। यहाँ पर भी देखिएगा तो हेड एंड शोल्डर है, लेकिन ये बेयरिश साइड का है,
एक बियरिश होता है, एक बुलिश होता है, ठीक है। तो ये जो है सो बियरिश था और सेम इसका बुलिश होता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी देखिएगा तो हेड एंड शोल्डर बना है, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, सेम तरीके का, लेकिन ये बुलिश है, ये बुलिश है और ये बियरिश है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिएगा तो ये एक बियरिश था और ये एक बुलिश है, ये एक बियरिश था और ये एक बुलिश है, ये एक बियरिश था, ये एक बुलिश है। तो इस तरीके से पैटर्न आपको बनते हुए मार्केट में दिखेगा, तो आप समझ जाओगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते और भी पैटर्न के बारे में, जो काफ़ी बेहतरीन चर्चा में पैटर्न रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आपको देखने को मिलता है। अब यह देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न आप समझ रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन फ्लैग पैटर्न काम करता है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा बहुत ही डेंजर मार्केट, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक और यहाँ पे बुलिश पैनल पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन मार्केट जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा बहुत ही बेहतरीन ऊपर की तरफ मूव करता है। यहाँ पर देखेंगे फैलिंग है, ठीक है, ये फैलिंग वेडेज करके आता है, ये जो है बुलिश है। इसमें भी देखिएगा कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन में और एक कंटिन्यू एक सपोर्ट के ऊपर, और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा बहुत ही बेहतरीन मार्केट मूव करता है। मतलब इस तरीके से एक्सटेंडिंग ट्रिंगल पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जैसे मार्केट ब्रेकआउट करेगा डेंजर मार्केट मूव करके वो ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सिम्प्टेटिक आपको ट्रिंगल पैटर्न मिलेगा कि जैसे मार्केट यहाँ पे एंड होता है एंड इसके बाद मार्केट अगर नीचे जाएगा तो नीचे कंटिन्यू मूव करेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर कंटिन्यू मूव करेगा, ठीक है। तो सबका जैसे जैसे बुलिश है उसका सेम तरीके से आपको बियरिश भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बुलिश एंड एक बियरिश दोनों चीज़ होता है। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न, ये बुलिश था और ये बियरिश है, ठीक है, ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है। यहाँ पे ये बुलिश था और ये यहाँ पे बियरिश है, यहाँ पे बुलिश था, यहाँ पे बियरिश है, ये सब बुलिश है और ये टोटल का टोटल यहाँ पे बियरिश है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक अप साइड में जाए या डाउन साइड में जाए बहुत अच्छा मार्केट मूव करता है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं, कुछ पैटर्न इंपॉर्टेंट है जिसे हमने आपको बताया, इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। आइए साथियों अभी हम लोग देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है, और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको आना है और यहाँ पे कैंडल है, ये यहाँ पे जैसे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाता है। 1 मिनट के कैंडल देखिए, 2 मिनट के कैंडल देखिए, 3 मिनट के कैंडल देखिए, 4 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 30 मिनट के, ठीक है। उसके बाद आप देख लिया जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे आप कैंडल देख सकते हैं, यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 2 आवर का टाइम फ्रेम, 3 आवर, 4 आवर, ओके। एंड और ऊपर करेंगे तो आपको देखिए डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देख सकते हैं एंड उसके बाद आप मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल देख सकते हैं, ठीक है। ये तमाम प्रकार के कैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे क्या किए कि सिलेक्ट कर लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके छोटा कर लेंगे और यहाँ पे देखिए लाइनिंग कैसे ड्राइंग किया जाता है। तो इसको यहाँ से ट्रेन लाइन को उठा लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रेन लाइन को उठा लेंगे। उठाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी 2 3 4 5 जो लास्ट का है उसको हम लोग को यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग मिलाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कैसे ये मिलाया जाता है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलाना है। तो आइए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जिससे कि आसानी तरीके से हम यहाँ पे क्लियर कर सके। अब देखिए ये करना क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेन लाइन बनाइएगा एंड अब ये जो हो गया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड नीचे वो हमको यहाँ पे ट्रेन लाइन यहाँ पे भी बना लेना है ताकि ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ट्रेन लाइन गया था, यहाँ से ये ट्रेन लाइन गया हुआ है और ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं तब देखिए आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अब मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट
यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट यहाँ पे जाता था, यहाँ से पूरा रिटर्न नीचे आता था, फिर जाता था, फिर 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 नीचे आता था, ठीक है। अब देखिए इसको जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आने में भले मार्केट टाइम लेता था लेकिन जाने में टाइम नहीं लेता था, ठीक है। अब देखिए मार्केट फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया और फिर आया। अब ये क्या कर रहा है, मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेन लाइन, ये जो ट्रेन लाइन आपको दिख रहा है ना, तो इसी जोन में लगातार मार्केट मूव कर रहा था, इसी जोन में चल रहा था। या तो इस जोन का ब्रेकआउट होगा या तो इस जोन का ब्रेकडाउन होगा। अब देखिए मार्केट क्या किया, इसी जोन का ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ पे देखिएगा इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ 224 रुपये के आसपास, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये चार्ट है। तो 224 रुपये जैसे ब्रेकडाउन हुआ एंड उसके बाद देखिए मार्केट कितना बेहतरीन 224 और सीधा ये 215 रुपये तक आ गया, ठीक है। तो ये बेहतरीन एक ब्रेकडाउन हुआ है और बहुत ही अच्छा यहाँ से ब्रेकडाउन ये सक्सेस हो गया है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि मार्केट में आप फिर देखना और फिर आपको क्या करना है, ये देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ से अब एक लाइन फिर से आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। अब देखना यहाँ से आप जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखिएगा इसी लाइन पे कंटिन्यू मार्केट इसी लाइन पे अब लगातार मूव करते हुए जाएगा, ठीक है। अब इसी लाइन पे मूव करते हुए मार्केट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट अब दोबारा आ रहा है तो इसी लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर इसी लाइन पे सपोर्ट लेता है। तो ये जो लाइन था पहले हमारे लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब हमारे लिए किस चीज़ का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आइए देखते हैं इस तरीके से और भी चार्ट पे हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब ये जो है आपका, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये जो, तो इसको हम लोग कहेंगे सेलर का एरिया। जितना देखिए जितना जो है ये टोटल का टोटल है सेलिंग का एरिया, ये टोटल का टोटल यहाँ पे क्या है कि सेलर लोग बैठे हैं और यहाँ पे इस ट्रेन लाइन पे बायर बैठे हैं। तो मार्केट टाइम डिके करे किसी भी तरीके से, अगर बायर के पक्ष में आएगा तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर है और बायर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। एंड जैसे मार्केट इस ट्रेन लाइन के पास आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। रीज़न यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई जोन है, इसको आप जोन के नाम दे सकते हैं। तो इसको बोलेंगे सप्लाई जोन, ठीक है, एंड इसको बोलेंगे डिमांड जोन। मतलब यहाँ पे जैसे आता है इस ट्रेन लाइन के पास तो मार्केट में डिमांड होता है और सारे लोग बाई करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट को पुनः ऊपर ले जाता है। तो एक हो गया यहाँ पे सप्लाई जोन, इसको सप्लाई जोन आप कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा आप इसको डिमांड जोन कह सकते हैं जो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आइए और भी चार्ट पे हम देखते हैं। साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। तो चलिए हम यहाँ पे लाइनिंग को ड्राइंग कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट 2 3 4 5 को जितना मिल जाए, 2 भी अगर आप मिलाते हैं तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो चलो हम इसको मिला लेते हैं। एंड यहाँ पे बात किया जाए सपोर्ट ट्रेन लाइन का, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का ट्रेन लाइन हो गया। एंड सपोर्ट के ट्रेन लाइन की बात किया जाए तो अगर यहाँ से अगर आप मिलाते हैं तो देखिए यहाँ से ठीक है। तो साथियों ये अपने लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट क्या कर रहा था, इसको समझिए। मार्केट क्या कर रहा था, इसी ट्रेन लाइन में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ 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 रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस ट्रेन लाइन का जैसे ब्रेकडाउन हुआ, अब देखना मार्केट में इस ट्रेन लाइन का जैसे यहाँ पे देखिएगा ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन टाइम डीके करने के बाद भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ 47,719 पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ। और यहाँ पे इस ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन हुआ 47,672 के आसपास। जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज किया और उसके बाद देखना मार्केट जो 47,676 से जो गिरना स्टार्ट किया, सीधा देखना डायरेक्ट यहाँ से लगभग देख लिया जाए तो 600 से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरा। और गिरने के बाद जब ऊपर गया तो अब देखना ना कि जो मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, पहले जो ट्रेन लाइन मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यही मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अब यही मेरे लिए किस चीज़ का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखो कैसे मार्केट जब दोबारा यहाँ से गया तो देखो मार्केट उसी पे गया, यहीं पे टाइम डीके किया और फिर से मार्केट यहाँ से गिर गया। तो अब जो मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब मेरे लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट में जब सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बनता है, एंड जब रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बनता है।
तो सपोर्ट टूटेगा तो रेजिस्टेंस बनेगा एंड रेजिस्टेंस टूटेगा तो सपोर्ट बनेगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि ये अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता, ब्रेक करके अगर ऊपर निकल जाता तो ये मेरे लिए सपोर्ट बन जाता, ये रेजिस्टेंस से हट करके सपोर्ट बन जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से ये कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट जैसे इसके आसपास मिले तो आप तैयार हो जाइए सेलिंग करने के लिए, मतलब पुट बाई करने के लिए। अब रीज़न क्या है कि मार्केट बराबर वहीं पे जाकर के गिर जाता है, तो हमें तो यहाँ पे तैयार होना होगा कि ताकि हम तैयार रहे पहले से। देखिए मार्केट जैसे यहाँ पे गया और यहाँ पे तैयार हो जाइए कि मुझे पुट खरीदना है, तैयार रहिए, कंप्लीट होने दीजिए कि मार्केट क्या कर रहा है। जैसे देखिए मार्केट यहाँ पे गया और वहाँ से कंटिन्यू गिरना 48,164 से गिरना स्टार्ट किया, गिरते गिरते 300, 350, 400, 450 पॉइंट के आसपास ये बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरा। फिर उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद फिर से गिरना स्टार्ट हुआ, फिर से गिरते हुए नीचे इस बार ब्रेक डाउन दे दिया। तो यही चीज़ें होता है कि मार्केट में सपोर्ट टूटेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, एंड जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो आपको सपोर्ट बनते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से डिलीट करके हटा करके अब डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको जाना है, एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन की बात किया जाए तो आप यहाँ पे कोई भी 2-3 कैंडल को अगर आप यहाँ से मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे ताकि आसान रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था कि इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। एक ऊपर भी अप साइड में अगर आप चाहे तो यहाँ से देखिए जो भी आपको यहाँ से मैच करेगा, वहाँ से 2-3 अगर 2 मैच कर रहा है, 2 को मिला करके आप खींच दीजिए, वो आपके लिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन का एंड हो रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का, अब देखिएगा ये ट्रेंड लाइन का आपको एंड होते हुए दिख रहा है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, अब देखो इसके बाद इसी पे मार्केट जाकर के पुनः रिटेस्ट किया, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट गैप अप, फिर मार्केट ऊपर ओपन हुआ, फिर मार्केट वहाँ से गिरना स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देख लिया जाए तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश मूवमेंट में था लेकिन ब्रेकडाउन दे चुका। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन अभी नहीं दिख रहा। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी साइडवेज दिख रहा है, अभी मार्केट में कोई मूव नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ऊपर, अगर आप ऊपर से ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है, कि मार्केट अभी निगेटिव दिख रहा है लेकिन अभी साइडवेज है फिलहाल अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है। तो जैसे मार्केट इसका अगर ब्रेक होता है, इस लेवल को अगर ब्रेक होता है और 46,850 का जो लेवल है, इस लेवल का जैसे ब्रेक होगा तो फिर मार्केट में अच्छा खासा आपको एक फॉल देखने को मिलेगा, जो कि कंटिन्यू मार्केट को लेकर के आपको अगर आएगा तो 46,527 के पास यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिरेगा, जो कि आपको डायरेक्ट दूसरा अगर 45,431 के आसपास जाते हुए आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट में क्या है। डेली टाइम फ्रेम के अलावा आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप एनालाइज करके देख सकते हैं कि मार्केट में कंटिन्यू क्या हो रहा है। आप देखेंगे मार्केट में तो मार्केट में काफ़ी बेहतरीन एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि 46,349 के आसपास बहुत ही डेंजर सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट इसी को ब्रेकआउट करके ऊपर गया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया हुआ है, और देखना इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है, तो ये अपने लिए सपोर्ट का अब काम करेगा। तो अब ये देखना है कि मार्केट जब यहाँ पे आता है 46,298 यानी कि 300 के आसपास, ठीक है, 46,300 के आसपास अगर मार्केट आता है और 300, 350, 400 के आसपास ये जो एरिया है, तो इस एरिया में मार्केट जब आता है कि दोबारा कर क्या रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ 46,897, 850 के आसपास सपोर्ट है। इसके बाद आपको 300, 350, 400 पॉइंट आपको गिरते हुए बैंक निफ्टी दिखेगा, एंड इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहा है, 46,298 से लेकर के ये जो 400, 450 का एरिया है, ये सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया के नीचे अगर मार्केट गिरा तो फिर से दोबारा, साथियों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेंज में हमें क्या देखना पड़ता है, ये हम लोग पूरी डिटेल्स में देखते हैं कि ऑप्शन चेंज में क्या क्या देखना अनिवार्य होता है और क्या देखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको
बैंक निफ्टी ऑप्शन चेंज जैसे आप सर्च करेंगे तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आपको साइट ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो जाएगा उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ देखना है आपको। सबसे पहले अपना एक्सपायरी सिलेक्ट करना है, जिस एक्सपायरी में आप काम करते हैं, जैसे वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। उसके बाद आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ काम करता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम निफ्टी में मान ले जाए तो निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे दिख रहा है 21,349 पर जो क्लोजिंग है ये यहाँ पे दिख रहा है। एंड उसके बाद जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको दो साइड मिल जाएगा। इस साइड टोटल का टोटल, ये कॉल साइड का डाटा है, ओके। एंड सेम तरीके से अगर आप इसको इधर करेंगे तो इस साइड आपको यहाँ पे देखिएगा पुट साइड का डाटा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप पुट साइड का डाटा है। तो कॉल साइड में क्या देखना है, पुट साइड में क्या देखना है, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं कि कॉल साइड में क्या देखना होता है, पुट साइड में क्या देखना होता है। देखिए, आप कॉल साइड की बात किया जाए तो OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कॉल राइटर, ठीक है। यहाँ पे है इस साइड कॉल साइड है तो कॉल राइटर है ये। तो ये OI का मतलब ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कितना इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, ये आपको यहाँ से दिखेगा। चेंज इन OI का मतलब होता है कि आज कितना लोग है कॉल राइटर जो यहाँ से दूसरे जगह गए हैं, ये टोटल चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एंड इसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे दिखेगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना बाइंग कितना सेलिंग हो रहा है, ये आपको यहाँ से दिखेगा। और यहाँ पे आपको VI है जो अभी आपके लिए फ़िलहाल काम का नहीं है। LTP का लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है। उसके बाद चेंजिंग का मतलब होता है कि उसमें कितना चेंज हुआ है, बढ़ा है या घटा है। आज क्वांटिटी बाइड, ये सब आपके काम का नहीं है। एंड जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक, ये स्ट्राइक है कि किस स्ट्राइक पे कितना है, कौन सा स्ट्राइक है, ये आपको दिखने को मिलेगा। सेम तरीके से अगर आप पुट साइड में भी देखेंगे तो पूरी सेम डिटेल्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर भी OI है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI यहाँ पर भी है, वॉल्यूम यहाँ पर भी है, VI यहाँ पर भी है, LTP यहाँ पर भी है, चेंज LTP में कितना हुआ ये भी आपको यहाँ पर भी है, और ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सेम दोनों तरफ दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप यहाँ पे ये जो आपको नेक्स्ट कलर दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो आप यहाँ पे अगर ऐसे ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अगर इसको जैसे ऊपर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कलर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब आप देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये जो कॉल साइड का डाटा है, ये जो डाटा है ये इसके नीचे यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे ITM। ITM का मतलब होता है आई से इन द मनी, ओके। ये हो गया टोटल का टोटल इन द मनी, ठीक। अब ये टोटल का टोटल इसी के सेम टू सेम नीचे देखिएगा तो ये हो गया पुट साइड में, ये जो हो गया पुट साइड में क्या हो गया, इन द मनी। कौन सब, ये सब देख लीजिए। ये टोटल का टोटल क्या हो गया, इन द मनी, यानी कि ITM। कहाँ से, नीचे पुट में नीचे होगा ITM, ठीक है। ये जो नेक्स्ट कलर दिख रहा है, ये जो कलर चेंज है, ये ऊपर देखिएगा टोटल का टोटल व्हाइट पर्सन में दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे OTM, आउट द मनी, ओके। एंड यहाँ पर भी नीचे देखेंगे ये टोटल का टोटल है OTM, आउट द मनी, ये सब OTM है। एंड ये सब भी कॉल के लिए, एक पुट के लिए, ये जो है आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये टोटल का टोटल जो है एक पुट साइड के लिए, कुछ कॉल साइड के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये OTM है, ये OTM है पुट साइड के लिए, ठीक है। तो OTM हो गया, ITM हो गया, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है। एंड इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट है उसको हम लोग कहेंगे ATM, एट द मनी, ओके। तो एट द मनी, OTM, सब चीज़ आपको दिख गया। अब देखिए हमको इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ऑप्शन चेंज से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा ये क्या है OI, और ये क्या है चेंजिंग OI, ये क्या है वॉल्यूम। ये तीन इंपॉर्टेंट अपने लिए, इसी तीनों को अपने को देखना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे तो किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा OI है, आप उसको पहले नोट करना है। OI देखिए किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा, 1,53,000, ओके। तो 1,53,000 ये है 21,500 पे, 21,500 पे सबसे ज़्यादा है। 21,500 पे कितना है, 1,53,398 सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब चेंजिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो भी हम लोग देखेंगे वो OTM में देखेंगे, आउट द मनी में ही देखेंगे, ठीक है। तो अपने लिए ये क्या हो जाएगा, अपने लिए ये जो है, अपने लिए ये क्या हो जाएगा, ये अपने लिए क्या हो जाएगा, एक ये कॉल साइड का डाटा है, ये कॉल साइड का है, ठीक है। तो कॉल साइड का अपने लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा,
रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कॉल साइड से, एंड सपोर्ट हम लोग निकालेंगे पुट साइड से। पुट साइड से हम लोग सपोर्ट निकालेंगे। ओके, चलिए अब कॉल साइड में हमारे रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस देख लीजिए 21,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक, अब आज के हिसाब से देखा जाए कि मार्केट आज में क्या किया और आज कहाँ पे रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, तो आज के हिसाब से देख लिया जाए तो हमारे लिए काफ़ी थोड़ा उससे दूर दिख रहा है। 21,700 पे हमको रेजिस्टेंस आज के हिसाब से दिख रहा है। 21,700 पे सबसे ज़्यादा चेंज इन वाई को देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिख रहा है 24,000 के आसपास आपको दिख रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ पर भी आपको 24,303 और यहाँ पर भी 24,200 नहीं, तो यहाँ पे आज के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का काम, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर एक ये भी दिख रहा है 21,350 का भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, आज का, लेकिन इस वीक में कहाँ तक जा सकता है मार्केट, तो 21,500 तक जा सकता है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर जिस दिन हम ट्रेड करें उस दिन हमको काम करना हो, उस दिन हमको ट्रेड करना हो, तो हमारे लिए सबसे पहला लेवल जो इम्पोर्टेंट होगा 21,350 का लेवल होगा। दूसरा लेवल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हमारे लिए 21,500 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा। चलिए अब उसके बाद थोड़ा सा पुट साइड में देख लेते हैं, पुट साइड में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो पुट साइड में हम लोग देख लेते हैं। पुट साइड में अगर ओआई की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा 1,18,000। ओके, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ है, ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 21,200 का सपोर्ट हमको दिख रहा है। और उस दिन के हिसाब से अगर देख लिया जाए 21,200 के अलावा उस दिन का क्या हुआ, 21,300 का सपोर्ट है। तो 21,300 का सपोर्ट है, 21,300 का अपने लिए सपोर्ट था उस दिन इंट्राडे में। ओके, और 21,350 का रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा था। अब मार्केट नीचे गिरेगा तो कहाँ तक जा सकता है, तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा अगर देख लिया जाए चेंज इन ओआई के माध्यम से, ठीक है, हम लोग तो ये देख लिए, लेकिन अब देखते हैं मान लिया जाए किसी भी कारणवश वॉल्यूम के माध्यम की, वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होने लायक है। तो वॉल्यूम में देख लिया जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है तो सबसे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिख रहा है 21,400, अच्छा रेजिस्टेंस है 21,400, अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड अगर पुट साइड में देख लिया जाए तो सबसे बढ़िया वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज है, सबसे बढ़िया वॉल्यूम इंक्रीज यहीं पे है 21,400 पे। तो उस दिन की बात किया जाए तो उस दिन मार्केट आपको साइडवेज दिख रहा होगा, चूँकि मार्केट में वॉल्यूम 21,400 पे दोनों तरफ ऐड है। ठीक है, चलो अगर इसको पूरा ऊपर करते हैं तो नीचे आप देखिएगा यहाँ पे कुछ आ रहा है आपको, ये आपको आ रहा है ये टोटल ओआई, टोटल ओआई कितना है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल ओआई। अब 21,46,991 पुट कॉल राइटर है, जबकि पुट राइटर की बात किया जाए तो पुट राइटर कितना है 24,03,997। 24 लाख है, यहाँ पे 21 लाख है। तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश की तरफ मूव करेगा। ओके, बुलिश की तरफ। अब इसमें हम लोग निकालना सीखेंगे पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मार्केट बुलिश है कि मार्केट बियरिश है। ओके, तो चलिए पुट कॉल रेशियो क्या होता है, पीसीआर पुट कॉल निकलेगा रेशियो। पुट पहले क्या है पुट, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पुट पुट बटे कॉल। ओके, जो निकलेगा उसको हम कहेंगे आर यानी कि रेशियो। कैसे, तो हम लोग लिखेंगे पुट कितना है, पुट का देखिए यहाँ पे कितना है टोटल 24,03,937। तो लिखेंगे 24,03,937 37 भागा, इसमें भाग करेंगे किससे, कॉल से। कॉल कितना है देख लीजिए 21,46,991, 21,46,991। इससे हम लोग अगर पीसीआर रेशियो 0.8 से लेकर के 0.5, ठीक है, 0.8 से लेकर के 0.5 के बीच अगर आता है, 0.8 से लेकर के 0.5 के बीच अगर आता है तो मार्केट बियरिश है। ओके, तो मार्केट बियरिश है यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। ये रेशियो आपको बता दिया क्या,
0.8 से लेकर के अगर 0.5 के बीच आता है तो मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे जाएगा। ठीक, अगर पीसीआर रेशियो 1.2 से लेकर के 1.5 के बीच आता है, 1.2 से लेकर के 1.5 के बीच आता है तो इसको कहते हैं मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब बात किया जाए बीच में कुछ ऐसा पॉइंट था, क्योंकि 0.8 से लेकर के 0.50 हमने बताया, 1.2 से लेकर के 1.5 के हमने बीच बताया, लेकिन ये जो बीच का जो बच गया, क्या ये जो बीच का जो बच गया इसको हम लोग क्या कहेंगे? मान लिया जाए 1.2 से है तो 0.8 से लेकर के 1.2 के बीच में, 0.8 से लेकर के 1.2 के बीच में अगर आता है, 2 अगर हो जाता तो 1.2 से अगर कम की बात की 1.1 और 0.8 हो जाता तो 0. मान लिया जाए कि 0.9। ओके, तो 0.9 से लेकर के, अगर 0.9 से लेकर के आपको 1.1 के बीच आता है तो मार्केट आपको साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं है। ठीक है, अगर 1.2 से लेकर के 1.5 हमने बताया मार्केट क्या है, बुलिश है, लेकिन 1.8 से अगर ज़्यादा आ जाता है, 1.8 से अगर ज़्यादा आ जाता है तो मार्केट ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? पीसीआर रेशियो 1.8 से अगर ज़्यादा आ जाता है तो ओवर बोट हो चुका है, मार्केट नीचे आ जाएगा। एंड अगर 1.8 से ज़्यादा आ जाता तो ओवर बोट हो गया, मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मार्केट 0.2, क्योंकि देखिए हमने क्या बताया आपको, 0.5 तक हमने बताया, कहाँ से? 0.8 से, तो मार्केट क्या है? बियरिश है। ओके, लेकिन 0.5 आ रहा तो मार्केट बियरिश है, लेकिन 0.2 से अगर कम आ जाता है तो मार्केट ओवर सोल्ड हो गया। 0.2 से कम आ जाता है तो मार्केट ओवर सोल्ड हो गया, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है कि मार्केट बियरिश है। एंड मार्केट बुलिश होता है तो हमें कॉल बाई करना पड़ता है, एंड मार्केट बियरिश होता है तो हमें पुट यानी। साथियों, लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत सारे लोग आपको बताए होंगे, मार्केट में आपको देखने को मिलता होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ये सब क्या होता है ये हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब पता है क्या होता है? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि मार्केट में प्राइस घट रहा है, मार्केट में प्राइस घट रहा है, मतलब प्राइस जो है इसका घटेगा। आप देखना दोनों तरफ देख लो, नहीं इसका कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, नहीं इसका पुट का प्राइस बढ़ रहा है, दोनों तरफ प्राइस घट रहा है। ऊपर भी देख लो, पूरा प्राइस घट रहा है, इसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि दोनों तरफ प्राइस घट रहा है। और देखिएगा ओआई में, ओआई भी घट रहा होगा, मतलब प्राइस भी घटे और ओआई भी घटे, दोनों घटे, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। नहीं प्राइस कॉल का बढ़ेगा, नहीं प्राइस पुट का बढ़ेगा। ओके, सब 0-0, मतलब कम, बहुत कम, ना के बराबर, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, दोनों तरफ प्राइस घटेगा, उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। ठीक है, दूसरा होता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा एंड ओआई घटेगा, ओपन इंटरेस्ट घटेगा, प्राइस बढ़ेगा और जाकर के ओपन इंटरेस्ट देखना ओआई, तो ओआई भी घटेगा, ओआई घट, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद होता है शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या होता है? शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है कि प्राइस घट रहा हो, ठीक है, प्राइस देखना घटेगा, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है जिसका मतलब प्राइस घट रहा हो, ठीक है, एंड ओआई, ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, तब उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि प्राइस घटेगा, उसमें शॉर्ट बिल्डअप अगर होगा तो प्राइस घटेगा और ओआई देखना बढ़ेगा, इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट बिल्डअप। उसके बाद होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग और लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग हमने आपको बता दिया, लॉन्ग बिल्डअप। ओके, तो लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है?
जैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग BUILD बिल्डअप। ओके, तो लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है? लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस को देखना, प्राइस बढ़ेगा और OI भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा और OI भी बढ़ेगा, उसको कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब प्राइस भी बढ़ेगा और OI भी बढ़ेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब प्राइस भी घटेगा, OI भी घटेगा, दोनों घटेगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, और दोनों बढ़ेगा तो लॉन्ग बिल्डअप। और शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा? शॉर्ट कवरिंग में हमने क्या बताया कि प्राइस बढ़ेगा लेकिन OI घटेगा, और शॉर्ट बिल्डअप में क्या होगा? प्राइस घट रहा होगा लेकिन OI बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में कब क्या हो रहा है। चलिए अब साथियों देख लीजिए कि अब आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अब ट्रेड आप कर सकते हैं। लेकिन अब ट्रेड करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है, और अब ही लाइव मार्केट में हम आपको डेमो देते हैं कि मार्केट में अग्रेसिव बाइंग कब होता है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम कब आएगा ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। चलो, तो मार्केट में मोमेंटम कब आएगा, तो यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस को आपको सिलेक्ट करना है, एक कॉल के लिए एक पुट के लिए। ठीक है, तो अब देख लिया जाए दोनों तरीके, दोनों के लिए आप ITM यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों ITM आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे पुट के लिए मान लिया जाए तो 47,700। ओके, 47,700 आप ये पुट के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पुट के लिए 47,700 ये एक पुट के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। एंड दूसरा अगर हम लोग देख ले कॉल के लिए तो 47,200 का हम कॉल के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसके चार्ट पर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में मूवमेंट कैसे आएगा और कब आएगा। साथियों ये देख लीजिए, ये 47,700 का पुट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको निकालना है। निकालने के बाद आपको ये जो फर्स्ट कैंडल होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:15 का जो पहला कैंडल होगा उस कैंडल को आपको मार्क करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मार्क। इसको देखिए, इसको हम कर लेते हैं मार्क। ठीक है, चलिए इसको अब हम प्राइस में इसको मार्क कर लिए। अब मार्क कर लिए, ये 399 है। ठीक है, तो आप यहाँ से जस्ट देख लिया जाए तो आपको यहाँ से 2 से 3 रुपया एक्स्ट्रा, यानी कि ऊपर आपको 5 रुपया 10 रुपया के आसपास तक आपको ऊपर बाइंग करना है। ठीक है, तो ये मान लिया जाए अगर अपने हिसाब से देख लिया जाए तो चलो 414 रुपये इसको बाई करना है, 414 रुपये इसको बाई करना है। ठीक है, तो ये आपको पुट साइड का है, और 414 रुपये जब इसका प्राइस होगा उसके बाद देखना बहुत अच्छा मूवमेंट आपको आएगा और बहुत अच्छा एग्रेसिव बाइंग होगा। एंड मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट नीचे गिरेगा और इसका प्राइस बहुत अच्छा मार्केट मूव करेगा, बहुत अच्छा प्राइस बढ़ेगा, बहुत अच्छा। कब? जब 414 यानी कि 399 के ऊपर इसकी मार्केट जाएगा और 414 रुपये अपनी एंट्री होगा। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब 2 स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट किया है। पहला पुट में हमने सिलेक्ट किया है 47,700, ये ITM है। ठीक है, और हमने कॉल में सिलेक्ट किया है 47,200। तो आइए कॉल में अब हम लोग देख लेते हैं कि 47,200 के आसपास अभी मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक पुट में एंट्री तो होने का चांस है नहीं, क्योंकि काफ़ी दूर है, तो अभी मार्केट में मूवमेंट नहीं आ सकता। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कॉल में कि कॉल में मूवमेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो 47,200 का साथियों ये कॉल है, ये ITM है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि सेम तरीके से 5 मिनट वाला फर्स्ट कैंडल को हमको मार्क कर लेना है। तब चलो देखते हैं 5 मिनट वाला फर्स्ट कैंडल कौन सा है। तो 9:15 का जो कैंडल होगा उसे हमें मार्क करना है। तो 9:15 का जो कैंडल है ये है, यानी कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा तभी बाई करना, नहीं तो नहीं करना। तो यहाँ पे मुख्य रूप से दिख रहा है कि बाइंग नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ये पे। चलिए साथियों देख लीजिए, अपनी एंट्री अब प्राइस इसके ऊपर रहेगी। जैसे मार्केट इसके ऊपर अगर मूव करता है तो फिर अपने को एंट्री होगी, और जब तक मार्केट इसके ऊपर मूव नहीं करेगा तब तक अपनी को एंट्री नहीं होगी। अब इंतजार करना है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट कब आएगा, जब मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करेगा। विदाउट ऊपर ब्रेक किए हुए मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। तो इंतजार कीजिए मार्केट में एंट्री लेने के लिए। एंट्री लेने से पहले आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि मार्केट में मूवमेंट कब आ सकता है, और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर से साइडवेज है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नहीं कॉल में जा पा रहा है, नहीं मार्केट पुट में जा पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पे गड़बड़ हमको दिख रहा है, और यहाँ पे मार्केट में कोई ज़्यादा प्राइस में मूव नहीं दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर इसको हाई को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं, जो कि लगभग 578।
साथियों आप देख सकते हैं कि अपने को एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इसके ऊपर जैसे मार्केट दोबारा अपना होल्ड करेगा और इसके ऊपर जाएगा 578 के ऊपर, तो फिर अपनी को एंट्री होगी। और अब साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 578 के ऊपर जैसे ये 580 के आसपास हमने आपको बता रहा था कि मार्केट में अपनी एंट्री प्राइस रहेगी। और 580 के आसपास देखो जैसे मार्केट ने इसको, देखो इस कैंडल को जैसे ब्रेक किया, कितना मस्त कैंडल है। तो इसी कैंडल का हम इंतजार कर रहे थे कि जैसे इसको ब्रेक किया 580 के आसपास अपने को एंट्री हुई। और उसके बाद देखो कंटिन्यू मार्केट अभी 580 से लगातार मार्केट देखो कहाँ तक चला गया, 580 से देखो कंटिन्यू मार्केट अभी 642। अब देखो मार्केट लगातार कितना बड़ा मूव कर रहा है और कितना बेहतरीन 648, 650, 580 से देखो 580 पे अपनी एंट्री हुई है। हमने आपको बार बार बता रहा है 580 से ऊपर अपनी एंट्री है, 82, 84, 85 जो भी रख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से देख लो तो लगभग 650, 650 के आसपास तक गया है, ठीक है। तो लगभग 70 पॉइंट से 80 पॉइंट के आसपास तक अभी तक बैंक निफ्टी के प्राइस बढ़ चुका है, 70 से 80 पॉइंट, ठीक है। और कहीं भी अभी तक आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिला है। जैसे मार्केट, जैसे आप समझना, जैसे मार्केट कोई भी ऐसे कैंडल बनाएगा जो अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा एंड लो को ब्रेक करेगा, तो फिर वहां पे अपने को एग्जिट कर लेना है। तो अभी इंतजार कीजिए और देखिए मार्केट क्या करता है। अपने हाई को ब्रेक करते हुए जब तक जा रहा है तब तक आप यहाँ पे इंतजार करते रहेंगे, जब तक अपने लो को नहीं ब्रेक करेगा तब तक अपने को एंट्री नहीं मारना है, ठीक है। तो सॉरी एग्जिट नहीं मारना है, तो इसे अभी इंतजार करना है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि मार्केट में मूवमेंट कब आता है, इस चीज़ों को हमने आपको बताया। मार्केट में कैसे आता है मूवमेंट, इस चीज़ों को हमने आपको बताया। और लाइव मार्केट में हमने आपको कर करके दिखा रहे हैं कि मार्केट में यकीनन यही सेटअप से ही काम चलता है। और आप देख लो 580 के ऊपर हमने आपको बताया था बाइंग प्राइस, और उसके बाद 550 यानी कि 650 के आसपास तक मार्केट जा चुका है। अभी भी आपको एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं मिला है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि जब तक हाई को ब्रेक ना करे एंड लो को ब्रेक करे तो फिर आपको एग्जिट मार लेना होता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो कोई भी कैंडल ऐसा नहीं अभी तक बना है, लेकिन ये कैंडल अभी इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अभी क्लोजिंग का भी टाइम वेट करना है। अभी यहाँ पे 9 सेकंड और बचा हुआ है, हो सकता है ये हाई को ब्रेक कर दे, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। अभी 4 सेकंड और बचा हुआ। अब देखो मार्केट क्या किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया तो लो को भी ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे इंतजार करना अपना कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लेके आ जाना है। देखो अपना स्टॉप लॉस अब आ जाएगा 632, ओके 632 स्टॉप लॉस आ जाएगा। जैसे 632 पे स्टॉप लॉस आ गया और वहाँ पे अगर मार्केट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेकर के निकल जाना, ठीक है। 632 अपने के स्टॉप लॉस अब आ जाएगा, 632 अपना स्टॉप लॉस। अगर हिट करेगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं हिट करेगा इंतजार करेंगे हम लोग, और जब तक हिट नहीं करेगा तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। चलो अब देखो मार्केट 657 के ऊपर चला गया, 663, 667। अब यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको 100 पॉइंट देखने को मिलेगा। देखो 671, 676, 678, चलो यहाँ पे 678 के आसपास। जैसे 680 प्लस होगा यहाँ पे 100 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा अपना। 680 प्लस होगा अपना 100 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 680 प्लस होते ही अपना 100 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, 85, 87। चलो अब यहाँ पे सब लोग अपना एग्जिट कर लो, 100 पॉइंट मिल गया, बहुत है, कम नहीं है, बहुत है ये, ठीक है। तो 100 पॉइंट साथियों हमने यहाँ पे झटके में यहाँ पे बुक कर लिए। 100 पॉइंट मतलब समझ रहे हैं बैंक निफ्टी में एक लॉट में कितना